सारिम प्लीज कुछ करें, मैं फवाद की शादी मिस नहीं करना चाहती। तुम परेशान मत हो, मैं अम्मा को मना लूंगा। लेकिन सारिम, आप कब बात करेंगे सलमा आंटी से? 2 दिन बाद तो शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जब शादी खत्म हो जाएगी तब बात करेंगे आप। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जल्दी बात कर लूंगा। सारिम, क्या आपको लगता है कि सलमा आंटी इतनी जल्दी मानने वालों में से है? वो कभी भी नहीं मानेंगी इतनी जल्दी। अम्मा हमारी शादी के लिए भी तो मान गई थी ना, इसके लिए भी मान जाएंगे, तो फिक्र मत करो। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। लेकिन सारिम, अगर सलमा आंटी नहीं मानी तो आप मेरी एक बात सुन लें। बोलो। अगर सलमा आंटी नहीं भी मानी तभी मैं फवाद की शादी में जरूर जाऊंगी। मैं फवाद की शादी मिस नहीं करूंगी। ओके, ठीक है। पता नहीं क्या होगा अब। हाय भाभी, कहाँ होती हैं आजकल? आप मिलती ही नहीं है। फवाद, मैं तो घर में ही होती हूँ, तुम ही मुझे नजर नहीं आते। शादी की तैयारी में बिजी हूँ ना, इस वजह से। मैं समझ सकती हूँ। पर ये भाभी, आपको मेरी शादी के हर इवेंट में भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। फिर चाहे कोई भी कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। फवाद, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी में भरपूर तरीके से शिरकत करूँगी। यू आर ग्रेट भाभी, यू आर माई बेस्ट भाभी। हाँ, और तुमने केटरिंग वाले से बात कर ली? उसको मेरे पास भेजो, मैं उसको मेन्यू दूंगी। और मुझे डिज़ाइनर के पास जाना है। ठीक है, मैं खुद उससे जाके बात करूंगी। ओके, तुम केटरिंग वाले को भेजो मेरे पास। हाय आंटी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप अकेले ही सारे काम करती हैं, उकताती नहीं हैं? मैं काफ़ी सालों से सारे काम अकेले ही कर रही हूँ, अब तो आदत सी पड़ गई है। मुझे तो ईस्ट का फैमिली सिस्टम बहुत पसंद है। यहाँ सब मिलजुल कर अपना दुख, अपनी परेशानी खुद ही फेस कर लेते हैं। दूर से बहुत सी चीज़ें फैसिनेट करती हैं, लेकिन वही चीज़ें जब करीब आती हैं और उनको फेस करना पड़ता है ना, तब आपको पता चलता है। मैं तो ये सब कुछ सिर्फ ख्वाबों में ही देखता हूँ। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शादी के लिए, क्योंकि वहाँ तो मुझे ऐसी तकरीबात अटेंड करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ की शादी अटेंड करने का बहुत शौक है, और वो एंजॉय भी बहुत करते हैं। शादियाँ देखने का शौक होता है, डिवोर्स देखने का नहीं। वेल, तुम फवाद की शादी बहुत एंजॉय करने वाले हो। बिल्कुल, एंजॉय कैसे नहीं करूँगा, मेरे दोस्त की शादी है, और मैं अपना सिंगिंग का शौक भी पूरा करूँगा इसकी शादी में। तुमको वाकई सिंगिंग का शौक है? जी बिल्कुल, क्यों, आपको नहीं है? मैं ऐसे फजूल शौक नहीं पालती। फरिया भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि कल से मेरी शादी की तकरीबात शुरू हैं। बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कल ही आई हूँ इस घर में। वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। सही कह रही हैं आप। वैसे मुझे आपकी महरीन भाभी बहुत पसंद आई, बहुत स्वीट हैं। कल आ रही हैं ना वो? मगर मैंने तो उनको मेहंदी का कहा ही नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप अभी कॉल करके इनवाइट कर दीजिए उनको। वो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी शादी की हर तकरीब में शिरकत करें। ठीक है, मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल। वैसे आप ये बताएं कि कल क्या पहन रही हैं? जब मैं कल पहनूंगी ना तो तुम देख लेना। अच्छा, तो अब आप मुझसे छुपा रही हैं? इससे अचानक क्या हो गया? एकदम से चेंज कैसे हो गई? एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ खो गई आप? नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? पता नहीं आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं फरिया भाभी।
अच्छा तुम ये बताओ कि तुम क्या पहन रही हो? अब आप मुझे कल ही देख लीजिएगा कि मैं क्या पहनूंगी। ठीक है। हेलो फवाद, कैसे हो तुम? ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि कल मेरी मेहंदी में आ रही हो ना? पता नहीं फवाद, सलमा आंटी अभी तक नहीं मानी, तो बहुत परेशान हूँ। क्या कह रही हैं वो? वही जिद फवाद कि जब तक मॉम खुद उन्हें कार्ड देने नहीं आएंगी, ना वो खुद शादी में आएंगी और ना ही मुझे जाने देंगी। डोंट वरी आयजा, मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, फिर वो इनकार नहीं कर सकेंगी। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो फवाद, लेकिन मुझे सलमा आंटी से कोई उम्मीद नहीं है। पर तुम अपने भाई को भी जानती हो ना। खैर, चिल करो, फिक्र ना करो, कल मुलाकात होती है। बाय। अल्लाह हाफिज। हेलो फरीहा, कैसी हो? महरीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, शादी की तैयारियां सब मुकम्मल हो गई? उसने कहा है कि तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो। फरीहा, ये सारा मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? उसने कहा है कि तुम उसे बहुत अच्छी लगती हो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन फरीहा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ खटक रहा है। महरीन, किसी इंसान को इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए जब तक उसकी बुराई खुलकर सामने ना आ जाए। मगर उस वक्त तक वो इंसान नुकसान भी पहुंचा चुका होता है। खैर, कल मैं मेहंदी में आ जाऊंगी। खाला को भी लेके आना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। सारा, तुम्हें पता है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, कल से तुम्हारी शादी की सारी सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाली है। अब तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम और कितना टाइम लोगी? यार मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो काम पर डिपेंड करता है कि कब ख़त्म होता है। एक तो तुम्हारी ये कैसे बताऊँ से ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम्हें जल्दी से काम करना होगा बिकॉज मुझे बहुत जल्दी ये चीज़ें वाइंड अप करने की। कर लूँगी यार, अब वो वक्त दूर नहीं जब हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। डोंट वरी, आई कांट वेट। अच्छा चलो अभी लेट्स गो। अच्छा हुआ मॉम, आप मुझे यहीं मिल गई, मैं आपके पास ही आ रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मॉम, वो आप आयजा को फवाद की शादी में बुला लें, बल्कि आप उसे खुद लेने चली जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानती भी हो तुम बोल क्या रही हो? जी मॉम, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आयजा इस घर की इकलौती बेटी है और फवाद की इकलौती बहन। इस घर से अब उसका कोई वास्ता नहीं है, और जो रास्ता उसने चुना था ना, वो खुद चुना था। मॉम प्लीज, आप उसकी खताओं को माफ कर दें और उसे लेने चली जाएं। अपने काम से काम रखा करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें वापस जाना पड़ जाए। और आइंदा इस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं करना, समझ गई? हटो। मैं यहाँ बैठने नहीं, आप सबको लेने आया हूँ। क्यों? तुम कहीं के वजीर लगे हुए हो कि तुम हमें बोलो और हम उठ के तुम्हारे साथ चल पड़े बिगुल बजा के? वाह! अम्मा प्लीज, आप बेशक ना जाएं, लेकिन आयजा को तो जाने दें। क्यों जाने दूं आयजा को? आयजा इस घर की फर्द नहीं है? इसे हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं है बिगुल बजा के? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस घर की इज्जत बहुत अजीज है। लेकिन आंटी, फवाद मेरा भाई है और मुझे उसकी खुशियां भी बहुत अजीज हैं। आयजा ठीक कह रही है, प्लीज उसे जाने दें। ए बस रहने दो। बेगम आगा को अगर इतनी सी भी मोहब्बत होती ना बेटी से, तो वो खुद आ जाती हमें मनाने के लिए बिगुल बजा के। अगर माएँ बच्चों से नाराज हो जाए ना आंटी, तो उन्हें मनाया जाता है, उन्हें छोड़ा नहीं जाता। अम्मा आयजा को जाने दें। अगर बेगम आगा आयजा से राजी हो गई, जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है फिर
तुम दोनों चले जाओ, मैं तो नहीं जाने की बिगुल बजा के। हाँ? फवाद तुम रुको, हम अभी तैयार होकर आते हैं, ठीक है? चले सारिम। थैंक यू मेरीन भाभी, आप आई मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो, अगर आप नहीं आती ना तो मैं आपसे नाराज हो जाती। फिर तो मैंने वाकई बहुत अच्छा किया जो आ गई। वैसे तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। फवाद पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे तो घबराहट हो रही है। आप उसे फोन करके देख लें। मैंने उसको फोन किया था लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा है। तो मॉम एक काम करें ना, आप रजा से पूछें, उससे पता होगा वो कहाँ है। हाँ ये ठीक है, मैं रजा से पूछती हूँ। ठीक है ना? तुम इसको यहाँ लेकर क्यों आए हो? अम्मा ऐसा मेरी बहन है और मेरी शादी में इसकी शिरकत जरूरी थी। और जो मैंने तुमसे कहा था वो मानना जरूरी नहीं था? मजबूरी थी मम्मा, वरना आपको पता है ना मैं आपकी हर बात सुनता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने मेरी बात रद्द की? रजा अगर आयशा के बारे में पूछता तो मैं उसे क्या जवाब देता? मेरी तो बदनामी लंदन तक हो जाती। क्या फजूल बहाने कर रहे हो? रजा का आयशा से क्या ताल्लुक? मम्मा शायद आप भूल रही हैं, मैं और आयशा लंदन में साथ पढ़ते थे और रजा हमारा वहीं का फ्रेंड है। ठीक है, अब तुम इसको यहाँ पे लेकर ही आ गए हो ना, तो इससे कह दो कि ये मेरे आस पास भी ना भटके और ना ही पूरी तकरीब में मेरे सामने आए, समझे? फरीहा, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरीन, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए अकेले आके खड़ी हो गई हूँ। कुछ देर में सही हो जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ है? मेरीन, तुम जानती तो हो सारी बात। मॉम आयशा से कितनी नाराज है। वो तो मैं जानती हूँ फरीहा, लेकिन इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम अपना मूड ठीक करो। मैं आयशा से मिलना चाहती हूँ और उससे बात करना चाहती हूँ। हाँ तो मिलो, बात करो, किसने रोका है? मेरीन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मॉम मुझसे और नाराज हो जाएंगी। हाँ वो तो है फरीहा, तुम बेगम आगा के सामने थोड़ी एहतियात करना, ऐसा ना हो कि वो तुमसे भी नाराज हो जाए। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था सारे कि मैं फवाद की शादी में ऐसे शामिल होंगी, मेहमानों की तरह। किसने कहा है तुमसे तुम इस तरह मेहमानों की तरह बैठो? उठो, मिलो जुलो, बात करो सबसे। नहीं सारे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मॉम को बुरा लग गया तो
ये भी तुम ठीक कह रही हो। वैसे तुम शरीक हो गई यही काफ़ी है। हाँ, ये भी आप ठीक कह रहे हो। मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि एटलीस्ट मैं फवाद की शादी में शामिल तो हो रही हूँ। आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लें। इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? शादी का घर है, करो हल्ला गुल्ला। नहीं, एक्चुअली मैंने सुना है कि आपको गाना सुनना पसंद नहीं है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ कि आपको एतराज़ ना हो। तुम्हें किसने बताया कि मुझे गाना पसंद नहीं है? फवाद ने बताया, और कौन बताएगा? ओह अच्छा। आप क्या समझी, मुझे किसने बताया है? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम जाओ, एंजॉय करो, जाओ। चलें ठीक है, ओके आंटी।